हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए रागा का प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करेंगे। हमारे साथ आप भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए और वीडियो के अंत में हमें बताइएगा कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको इस मॉक टेस्ट का PDF चाहिए तो PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, एयरफोर्स 2020 एग्जाम के लिए वाई ग्रुप का 5 इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट तैयार किया गया है। इन मॉक टेस्ट में दिए गए सारे क्वेश्चंस एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हैं और बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न आपसे परीक्षा में भी पूछे जाएंगे। तो अगर आप इस बार की परीक्षा में 100% सफलता चाहते हो तो एक बार इन मॉक टेस्ट को जरूर सॉल्व करें। इसे परचेज करने का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और चलिए आज का प्रैक्टिस पेपर स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, फर्स्ट क्वेश्चन है, मगरमच्छ पालन योजना जो मगरमच्छों को लुप्त होने से बचाता है कब शुरू किया गया था? यह योजना शुरू हुआ था 1974 में, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। सेकंड क्वेश्चन है, हिसार नामक शहर किसने बनवाया था? यह शहर बनाया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, खानवा के युद्ध में बाबर ने किसे हराया था? खानवा का युद्ध हुआ था दोस्तों बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सियोल शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया है? यह पुरस्कार 2018 में दिया गया था नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, जर्मनी का कौन सा शहर सूती एवं ऊनी उद्योगों के लिए विश्व प्रसिद्ध है? इस शहर का नाम है कोलोन। सिक्स्थ क्वेश्चन है, कौन सी नदी दक्षिण गंगा के रूप में भी प्रसिद्ध है? तो देखिए साउथ का गंगा, यह कहा जाता है गोदावरी नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अमेरिका का फॉरेस्ट हिल किस खेल के लिए प्रसिद्ध है? यह फेमस है टेनिस के लिए। 8 नंबर क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया जाता है? यह सेलिब्रेट किया जाता है 31 मई को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, संगम साहित्य की रचना किस भाषा में की गई है? इसकी रचना हुई है तमिल में। 10th क्वेश्चन है, वर्तमान में कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों अभी प्रेजेंट में कर्नाटक के मुख्यमंत्री का नाम है VS येदियुरप्पा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और अभी कर्नाटक में तत्काल में गवर्नर का नाम है वजुभाई वाला। तो दोस्तों एग्जाम से पहले जितने भी स्टेट के प्रेजेंट CM और गवर्नर हैं उन सभी का नाम आपको याद होना चाहिए। आपसे हमेशा यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, √50 - √18 + √8 का सरलीकृत रूप क्या होगा? सॉल्व करना है आपको इस इक्वेशन को। तो सबसे पहले आप खुद से कोशिश कीजिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का और फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। तो देखिए सबसे पहले √50 को हम क्या लिख सकते हैं? 50 को 25 × 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 25 × 2 होगा। इसके बाद देखिए √18 है ना, तो 18 को हम 9 × 2 लिख सकते हैं और √8 को 4 × 2 लिख सकते हैं यहाँ पर। तो अब देखो √25 का वैल्यू क्या होता है? √25 का वैल्यू 5 होगा और जो 2 है वो अंदर ही रह जाएगा। इसके बाद √9 का वैल्यू क्या होता है? 3 होता है और जो रूट के अंदर में 2 है वो अंदर ही रह जाएगा। उसी प्रकार से √4 का वैल्यू 2 होता है, यानी कि 2 बाहर निकलेगा और रूट के अंदर एक 2 रह जाएगा। तो अब सॉल्व करो, 5√2 - 3√2 और +2 √2 है। तो 5√2 और 2√2 क्या हो जाएगा? यह टोटल हो जाएगा 7√2 और इसमें से हम माइनस करेंगे 3√2 को, तो यह हो जाएगा 4√2, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, x + 1/x का वैल्यू अगर 4 है तो x - 1/x का वैल्यू क्या होगा? तो आइए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले क्या करना है, जिसका वैल्यू हमें निकालना है, यानी कि x - 1/x है ना, तो इस पूरे को होल स्क्वायर कर दीजिए। यानी कि x - 1/x का अगर आप होल स्क्वायर करोगे तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों x + 1/x का होल स्क्वायर और प्लस में 4। तो अब देखिए x + 1/x का वैल्यू हमें ऑलरेडी 4 दिया गया है, तो अगर हम इसका स्क्वायर निकालेंगे तो इसका स्क्वायर यहाँ पर 16 हो जाएगा ना, और 16 + 4 क्या होता है? 16 + 4 20 हो जाएगा।
अब देखिए x माइनस 1/x² का वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल लिया 20 होता है, लेकिन हमसे पूछा गया क्या गया है x माइनस 1/x का वैल्यू ना। तो अगर हम x माइनस 1/x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे, दैट मीन्स 20 के ऊपर में एक रूट लग जाएगा। तो x माइनस 1/x² का वैल्यू 20 है, दैट मीन्स x माइनस 1/x का वैल्यू क्या होगा, √20 होगा। और देखिए यहाँ पर देखिए ये जो मैंने आपको फॉर्मूला यहाँ पर बताया है x प्लस 1/x², इसके बाद -4 होता है, यहाँ पर गलती से मैंने +4 कर दिया था, तो इसे आप सुधार लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 16 माइनस 4 हो जाएगा, दैट मीन्स 12। तो √12 का वैल्यू हमें निकालना है ना। √12 का वैल्यू यहाँ पर हो जाएगा 2√3, यानी कि x माइनस 1/x का वैल्यू है 2√3। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। दो संख्याओं का योग 528 है तथा उनका महत्तम समावर्तक 33 है, तो ऐसी संख्याओं के युग्म की संख्या क्या होगी। दो नंबर्स का योग दिया गया 528 और कहा गया कि इनका HCF 33 है, तो बताइए कि ऐसे टोटल कितने पेयर्स होंगे। तो ध्यान दीजिए, मान लो यहाँ पर देखिए HCF 33 दिया गया है ना, हमें क्वेश्चन यहीं से सॉल्व करना है। मान लो पहली संख्या 33x है और दूसरी संख्या 33y है। ऐसा संख्या हमने किस लिए चूज किया, क्योंकि आप सभी को मालूम है कि दो संख्याएं हैं, इनमें से x और y क्या है, ये दोनों तो कॉमन होंगे, तभी ना इसका HCF 33 आ रहा है। लेकिन एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिए दोस्तों कि जो x और y है ये दोनों के दोनों सह अभाज्य संख्या है, यानी कि को प्राइम नंबर है, क्योंकि इन दोनों नंबर्स का फैक्टर एक के अलावा और कोई नहीं आना चाहिए, तभी ना यह दोनों जो संख्या है वो 33 का HCF होगा। सो हमने यहाँ पर देख लिया कि पहली संख्या है 33x और दूसरी संख्या है 33y, जिसमें कि x और y जो है वो को प्राइम है। यह को प्राइम का वैल्यू यहाँ पर क्या होना चाहिए वो मैं आपको क्वेश्चन में सॉल्व करूँगा तब बताऊँगा, फिलहाल आप इतना याद रखिए। तो अब देखो 33x प्लस 33y का वैल्यू 528 हमें दे दिया गया है क्वेश्चन के फर्स्ट लाइन में ही। तो यहाँ से हम x प्लस वाई का वैल्यू निकाल सकते हैं। x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पर 33 यहाँ पर डिवाइड में चला आएगा, तो 33 से 528 को जब आप डिवाइड करोगे तो 16 बार में कटेगा, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू हमने 16 निकाल लिया। तो अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ पेयर्स निकालने हैं, वैसे संख्याओं का जोड़ा निकालना है। तो देखिए कौन कौन सा जोड़ा होगा। सबसे पहला जोड़ा होगा 1 और 15, 1 और 15 को आप ऐड करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 16 आएगा। इसके बाद दूसरा जोड़ा होगा 3 और 13, इन दोनों को ऐड करने के बाद भी 16 वैल्यू आता है। तीसरा जोड़ा होगा 5 प्लस 11, यहाँ पर देखिए यहाँ पर इरेज हो गया पूरा स्क्रीन। 1 और 15 पहला जोड़ा हमने यहाँ पर लिखा था, दूसरा जोड़ा है 3 और 13, तीसरा जोड़ा हमने लिया 5 और 11, और चौथा जो जोड़ा बनेगा वो होगा 7 और 9। इन सभी संख्याओं का योग, यानी कि जब आप इसे ऐड करोगे तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 16 आएगा, जो कि हमने x प्लस वाई का वैल्यू निकाला था। अब यहाँ पर देखिए आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि 1 और 15 लिखा तो फिर 2 और 14 हमने क्यों नहीं लिखा। तो मैंने आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले ही बताया था कि x और y जो दोनों हैं वो को प्राइम नंबर हैं, यानी कि x और y का वैल्यू ऐसा होना चाहिए जिसका फैक्टर केवल 1 आए। तो 1 और 15 का फैक्टर तो 1 आता है, लेकिन 2 और 14 का जब आप फैक्टर निकालोगे तो 1 के अलावा और भी कई सारे नंबर्स इसके फैक्टर बनते हैं, जिसके कारण से मैंने उन सभी नंबर्स को नहीं चूज किया। यानी कि आपको पहला नंबर वैसा ही चूज करना है जो यहाँ पर को प्राइम बनाए। तो यहाँ पर टोटल कितने पेयर्स बने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, टोटल 4 ऐसे पेयर्स बनते हैं, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। वह सबसे बड़ी संख्या जिसके द्वारा 1657 तथा 2037 को भाग देने पर क्रमशः 6 और 5 शेष रहते हैं, कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या हमें फाइंड करनी है यहाँ पर ना, और इसमें क्या कहा गया है कि 1657 और 2037 को भाग देने पर 6 और 5 शेष बचते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो नंबर्स दिए गए हैं इनमें से जितना शेष बचता है उसे माइनस कर लेंगे, यानी कि अगर हम 1657 में से 6 को घटाते हैं तो यह होगा 1651, और फिर 2037 में से अगर हम 5 को घटाएंगे तो यह हो जाएगा 2032। अब देखिए हमसे पूछा गया है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी,
तो जब बड़ी संख्या पूछी जाती है तो हमें नंबर्स का HCF निकालना होता है। दैट मीन्स अगर हम 1651 और 2032 का HCF निकालेंगे तो यह HCF 127 आएगा और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। n संख्याओं का औसत x है। यदि उनमें से दो संख्याओं में प्रत्येक में से 36 घटा दें तो नया औसत x - 8 हो जाता है, तो n का मान क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है कि n संख्याओं का औसत x है। दैट मीन्स n संख्याओं का योग यहाँ पर क्या होगा, n संख्याओं का टोटल योग यहाँ पर हो जाएगा nx। अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या दिया गया है कि प्रत्येक संख्या में से 36 घटा दें, जो दो संख्या है ना उसमें से 36 घटा दें। दैट मीन्स टोटल घटाना कितना है, 36 और 36 टोटल 72 घटाना है। तो देखिए nx टोटल योग यहाँ पर दे दिया गया। अगर इसमें से हम 72 को घटा देते हैं ना तो जो टोटल एवरेज है वो x - 8 हो जाएगा। तो हमें यहाँ से n का वैल्यू निकालना है। तो देखो n का वैल्यू कैसे हम निकालेंगे, nx - 72/n इक्वल टू x - 8 है। दैट मीन्स यहाँ पर n नीचे भी है ऊपर में भी है, कॉमन ले लेंगे n को, तो यह क्या हो जाएगा x - 72/n बराबर x - 8 है। तो यहाँ से दोस्तों x का वैल्यू निकल जाएगा 72/8 इक्वल टू n। दैट मीन्स 8 से 72 कटेगा 9 बार में, तो n का वैल्यू यहाँ से 9 निकल कर चला आया, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है क्वेश्चन 18। ए की आय बी की दूनी है तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पर देखिए क्या कहा गया, दूनी है ना, दुगना है, कहने का मतलब क्या है कि 100% और ज़्यादा है। अगर किसी के पास 1 रुपया है और अगले वाले व्यक्ति के पास 2 रुपया है, दैट मीन्स क्या होगा कि 1 से 100% ज़्यादा पैसा 2 के पास में है। तो हमने यहाँ पर यह कह सकते हैं कि जो ए की आय बी की दूनी है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि यह 100% अधिक है। तो अभीष्ट प्रतिशत यानी कि जो फाइनल परसेंटेज यहाँ पर है कैसे निकलेगा, जितना प्रतिशत अधिक है उसे ऊपर लिखना है, नीचे में 100 के साथ में जो प्रतिशत अधिक है उसे जोड़ देना है और 100 से गुना कर देना होता है। मैंने कई बार आपको यह फॉर्मूला पहले भी बता चुका हूँ। तो देखो 100 ऊपर में हो गया, नीचे में 100 + 100 क्या होगा, यह हो जाएगा 200 और गुना कर देंगे 100 से। तो 100 से 200 कटेगा 2 बार में और 2 से 100 कटेगा 50 बार में। दैट मीन्स बी की आय ए की आय से 50% कम है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। वीरेंद्र सहवाग IPL की 4 पारियों में से पहले में 25 गेंद में 42 रन बनाते हैं, दूसरे में 32 गेंद में 60 रन बनाते हैं और तीसरे में 15 गेंद में 24 रन बनाते हैं तथा चौथे में 8 गेंद में 12 रन बनाते हैं, तो उनका औसत स्ट्राइक रेट कितना प्रतिशत रहा है। तो देखिए हमें निकालना क्या है, एवरेज स्ट्राइक रेट निकालना है। तो एवरेज स्ट्राइक रेट निकालने के लिए हमें टोटल रन्स को ऐड करके टोटल बॉल्स से डिवाइड कर देना होगा और परसेंटेज निकालना है, इसलिए 100 से गुना करना होगा। तो टोटल रन्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे, सबसे पहले 25 गेंद में 42 रन है, दैट मीन्स 42 रन्स। इसके बाद इसमें 60 रन और जुड़े 32 गेंदों में, फिर है 24 रन जुड़े और 15 गेंदों में, और इसके बाद 12 रन जुड़ते हैं और 8 गेंदों में, दैट मीन्स लास्ट में हमें 12 ऐड करना होगा। और नीचे में क्या होगा, तो पहले 25 गेंद खेला, फिर इसके बाद 32 गेंद खेला, फिर 15 गेंद और फिर 8 गेंद। इन दोनों नंबर्स को गुना कर देना है 100 से। तो ऊपर में जब आप रन्स को ऐड करोगे तो रन्स का वैल्यू यहाँ पर आएगा 138 और नीचे बॉल्स को ऐड करने पर वैल्यू आएगा 80। इसे 100 से गुना कर देंगे और इसी पूरे इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 172.5%। दैट मीन्स ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। एक वर्ग का विकर्ण 36√2 सेंटीमीटर है तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। स्क्वायर का डायगोनल दे दिया गया है 36√2 सेंटीमीटर और पूछा गया है कि उस स्क्वायर का पेरीमीटर क्या है। तो देखिए डायगोनल ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला होता है a√2 और a√2 का वैल्यू हमें 36√2 दिया गया है। दैट मीन्स हम यहाँ से कह सकते हैं कि a का वैल्यू क्या है, हमारा 36 है। स्क्वायर का साइड यानी कि a हमने निकाल लिया 36, हमसे पूछा गया कि इसका पेरीमीटर क्या होगा। तो स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 4 × a। दैट मीन्स 4 में
36 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 144 मीटर, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? आपको बताना है कि इसमें नेक्स्ट सीरीज में कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए कैसे यह सीरीज आगे बढ़ रही है। सबसे पहले अगर आप 7 में 8 को ऐड करते हो तो इसका वैल्यू 15 होगा। वापस से अगर आप 15 में 9 को ऐड करते हो तो 24 होगा। 24 में 10 ऐड करने पर 34 और 34 में 11 ऐड करने पर 45 होगा। तो आप देख रहे हो कि एक एक नंबर करके सीरीज आगे बढ़ती चली जा रही है। तो अब वापस से हमें 45 में क्या ऐड करना होगा? 12 ऐड करना होगा, और 45 में 12 ऐड करोगे तो यह होगा 57, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। किसी कूट भाषा में यदि रहीम को इस प्रकार से लिखा जाता है तो नीलेश को कैसे लिखेंगे? तो देखिए रहीम को कैसे लिखा गया है। सबसे पहले हम कोड करते हैं RAHIM, और नीचे क्या है? NJIB और S है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, अब क्या हो रहा है? सबसे लास्ट में M है ना, और सबसे फर्स्ट में N है। तो अगर हम M में 1 ऐड करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होगा? N हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम I में, यहाँ पर देखिए I है इस साइड में और इधर में J है, तो अगर हम सेकंड वाले लास्ट लेटर को फर्स्ट लास्ट सेकंड लेटर से ऐड करेंगे तो क्या होगा? I में 1 ऐड करने पर J हो रहा है, H ऐड करने पर I, और A ऐड करने पर B, और R ऐड करने पर S हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर देखिए कैसे सीरीज आगे बढ़ रही है। पहला लेटर अगर R है ना, तो R में अगर आप 1 ऐड करते हो तो S होता है जो सबसे लास्ट में लिखा गया है। फिर A में 1 ऐड करने पर B होता है जो कि सेकंड लास्ट में लिखा गया है। तो इस तरह से सीरीज उल्टा बढ़ती चली जा रही है। तो अगर नीलेश को भी इसी प्रकार से कोड किया जाए तो सबसे पहले N में हमें 1 ऐड करना होगा, और N में 1 ऐड करने पर O प्राप्त होगा जो कि लास्ट में लिखा जाएगा। फिर इसके बाद I में जब आप 1 ऐड करोगे तो J होगा, L में 1 ऐड करने पर M मिलेगा, E में 1 ऐड करने पर F मिलेगा, S में 1 ऐड करने पर T मिलेगा, और H में ऐड करने पर I मिलेगा। तो नीलेश का कोड होगा ITFMJO, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। 4 विकल्पों में से उस शब्द को चुनें जो शब्दकोश व्यवस्था के अनुसार चौथे स्थान पर आएगा। डिक्शनरी के अरेंजमेंट के अनुसार चौथे नंबर पर कौन सा यहाँ पर से नंबर आएगा? तो देखिए सबसे पहले क्या है? ASS है और ATT है। तो आप सभी को मालूम है कि सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है? T और S में से सबसे पहले नंबर पर S आता है ना, यानी कि पहले और दूसरे पोजीशन पर तो ऑप्शन A और C हो जाएगा। अब हमें देखना है केवल ऑप्शन B और D में कि इसमें से सबसे लास्ट में कौन आता है। तो देखिए ATT के बाद A है, यहाँ तक तो सिमिलर है, लेकिन A के बाद ऑप्शन B में T है जबकि ऑप्शन D में C है। तो T से पहले C आएगा ना, यानी कि तीसरे नंबर पर अटैक आएगा। दैट मीन्स चौथे नंबर पर आएगा ऑप्शन B अटैच। और आपसे पूछा भी क्या गया है कि चौथे स्थान पर कौन सा वर्ड आएगा? तो यह आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। किसी कूट भाषा में प्लस को यदि माइनस कहा जाए, माइनस को यदि डिवाइड कहा जाए, गुना को यदि प्लस कहा जाए और डिवाइड को यदि गुना कहा जाए तो इस इक्वेशन का वैल्यू क्या होगा? सिर्फ आपको साइन चेंज करना है। तो देखिए चेंज करते हैं। सबसे पहले क्या है? 5 गुना 8 है ना, लेकिन गुना को प्लस कहा गया है। दैट मीन्स 5 प्लस हम 8 कर देंगे। फिर है प्लस 40, लेकिन प्लस को क्या कहा गया है? प्लस को यहाँ पर क्या दिया गया है? माइनस। तो यहाँ पर हो जाएगा -40। उसके बाद है -5, लेकिन दोस्तों माइनस को डिवाइड कर दिया गया है तो डिवाइड 5 करेंगे। और लास्ट में डिवाइड 5 है, लेकिन डिवाइड को गुना कहा गया है तो गुना कर देंगे 5। अब देखिए 5 से 40 कटेगा 8 बार में, और 8 गुना 5 भी यहाँ पर 40 हो जाएगा। अब देखिए 5 + 8 -40, तो 8 + 5 क्या होगा? यह हो जाएगा 13, और 13 में से 40 को घटाएंगे तो इसका वैल्यू आएगा -27, यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। सही गणितीय चिन्हों का प्रयोग कर प्रश्नवाचक के लिए विकल्प चुनें। यहाँ बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। तो देखिए कैसे यह सीरीज आगे बढ़ती है, बिल्कुल इजी है। यहाँ पर करना क्या है? 8 और 9 है ना,
इन दोनों को ऐड कर दीजिए और 9 गुना 3 कर दीजिए। तो अब देखिए 9 गुना 3 27 और 27 में 8 ऐड करोगे तो 35 आएगा। उसी प्रकार से 5 गुना 5 25 और 25 में 5 ऐड करने पर हमें 30 मिलेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर 3 और 2 को सबसे पहले गुना करना होगा, तो 3 गुना 2 6 हो जाएगा और 6 में अगर हम 9 को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू 15 आएगा। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 23वां है। सुमन राम से 7 स्थान दाएं हैं और वह दाएं छोर से 8वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? तो देखिए सबसे पहले क्या कहा गया है कि एक पंक्ति में राम का स्थान बाएं से 23वां है, लेफ्ट से स्टार्ट होता है तो राम का स्थान यहाँ पर 23 है। इसके बाद सुमन राम से 7 स्थान दाएं हैं, राम का जो पोजीशन है यहाँ से 7 स्थान और वो राइट में है। और फिर कहा गया है कि वो दाहिने छोर से 8वें पोजीशन पर है, यानी कि अगर इधर से देखा जाए इस डायरेक्शन से तो यह 8वां पोजीशन है। दैट मीन्स इधर टोटल और 7 स्टूडेंट होंगे। तो अब हमसे पूछा गया है कि पंक्ति में कुल कितने लोग हैं। तो देखिए यहाँ तक तो टोटल 23 लोग थे। इसके बाद ये जो 7 पोजीशन है ना, इसको भी ऐड करेंगे तो 23 + 7 क्या होगा, 30 लोग हो जाएंगे। और हमने लास्ट में भी देखा था कि इधर कितने छात्र बचे हुए थे, राइट साइड में टोटल 7 छात्र और बचे हुए थे, तो 7 को और ऐड कर दीजिए। दैट मीन्स 30 + 7 यहाँ पर हो जाएगा 37 लोग। यानी कि ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। 3:20 पर घड़ी के दोनों सुइयों के बीच का न्यूनतम कोण क्या होगा? समय क्या हो रहा है, 3:20। तो सबसे पहले घड़ी बना लेते हैं। 12, 1, 2, 3 और यह 4 हो गया। तो अब सुई कैसे होगा दोस्तों, जो मिनट हैंड है ना वो एग्जैक्ट 4 पर होगा और जो आवर हैंड है वो 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ा होगा। यही कोण हमें फाइंड करना है। तो आप सभी को मालूम है कि 3 से 4 के बीच चलने में टोटल 30 डिग्री का कोण बनता है। तो अब देखिए इसका कहने का मतलब क्या हो गया, अगर मिनट हैंड 12 तक पहुंचेगा तब 30 डिग्री का कोण आवर हैंड के द्वारा बनाया जाता है। लेकिन यह पहुंचा अभी कहाँ है, अभी 4 पर पहुंचा है ना। तो अगर 12 चलने में 30 डिग्री का कोण बनाता है तो 4 चलने में क्या कोण बनाएगा, 4 चलने में यहाँ पर 10 डिग्री का कोण बनाएगा। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि जो आवर हैंड है ना वो 3 का जो यहाँ पर पॉइंट है इससे आगे 10 डिग्री का ऑलरेडी कोण चल चुका है। टोटल 3 और 4 के बीच में 30 डिग्री का कोण है, जिसमें से 10 डिग्री कम हो गया है आवर हैंड। तो बचा हुआ कोण क्या है, 30 - 10 कर दीजिए, दैट मीन्स 20 डिग्री का। सो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। इसमें से असंगत को चुनना है कि यानी कि इनमें से 4 में से कौन सा एक अलग है। तो देखिए अगर आप ऑप्शन ए, बी और डी को देखेंगे तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है टोटल वर्टिकल लाइंस के इक्वल है। फर्स्ट में 2 लाइन ऐसे है और 2 लाइन इस प्रकार से है। सेकंड में भी 2 लाइन ऐसे है और 2 लाइन ऐसे है। और जो फोर्थ है उसमें भी 1 लाइन इस तरह से है और 1 लाइन इस तरह से है। लेकिन ऑप्शन सी में क्या है कि इस तरह का जो लाइन है ना वो 4 है और ऊपर से आने वाले लाइन्स की संख्या टोटल 3 ही है, जो कि बाकियों से अलग है। सो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। श्रृंखला का अगला चित्र उत्तर आकृति से चुनें। तो देखिए कौन सा इनमें से अगला फिगर होगा। देखिए सबसे पहले क्या हो रहा है, यह जो स्टार है ना, स्टार कैसे बढ़ रहा है। फर्स्ट और सेकंड वाले बॉक्स को अगर आप ध्यान से देखोगे तो स्टार पहले ऊपर से यहाँ आया और यहाँ से इस कोने पर जाके रुक गया है। फिर थर्ड वाले बॉक्स में क्या हो रहा है, केवल ऊपर जाके रुक जा रहा है। और फोर्थ वाले बॉक्स में फिर से क्या हो रहा है कि सबसे पहले इधर गया और नीचे क्यों आया है। यानी कि दोस्तों जो अगला बॉक्स बनेगा अब हमारा, इसमें स्टार यहाँ से इस कोने पर जाकर रुक जाएगा, यानी कि यहाँ पर बनेगा। एक बात तो क्लियर हो गई। इसके बाद देखिए फर्स्ट वाले फिगर में 8 है ना, 8 क्या हो रहा है, यहाँ पर से जाकर यहाँ पहुँच कर क्या हो जा रहा है, एस में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी कि एक नया लेटर आ जा रहा है। फिर एस एक बार नीचे उतरता है और उसके बाद वाले बॉक्स में वो भी गायब हो जाता है, यानी कि फिर से उतना ही घर चलने के बाद टी बनता है। तो अब टी कहाँ चलेगा, टी अभी इस कोने पर है, तो अगला जो फिगर बनेगा उसमें टी इस कोने पर आएगा, यानी कि यहाँ पर। तो देखिए कौन सा फिगर ऐसा है, ऑप्शन ए। सो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर। संबंध स्थापित करें। जिस प्रकार से पहला फिगर दूसरे से संबंधित है उसी प्रकार इस तीसरा जो फिगर है वो कौन से चौथे फिगर से संबंधित होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है,
यह जो साइड में आपको एक साइन बना हुआ दिख रहा है ना कुछ इस प्रकार का, यह साइन सबसे पहले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 2 कोना आगे बढ़ता है, यानी कि पहले कोने को छोड़कर यह दूसरे कोने पर आके मिलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो। तो पहला कंडीशन तो आपने देख लिया कि जो एरो है वो क्या होगा, 2 कोना आगे बढ़ेगा, यानी कि इस कोने को छोड़कर वह यहाँ पर बनेगा। सो आप देख लो ऑप्शन ए या सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए। अब सेकंड कंडीशन देखिए क्या है। यहाँ पर एक डॉट आपको बाहर में दिख रहा है ना, जो अगले वाले फिगर में ऊपर वाले में चला जाता है अंदर की ओर। तो यहाँ पर जो डॉट आपको बाहर दिख रहा है वो क्या होगा, इस सर्कल के अंदर में जाकर यहाँ पर बनेगा डॉट। सो ऐसा केवल एक ही फिगर है, वो है ऑप्शन सी। तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ दोस्तों आज का प्रैक्टिस पेपर समाप्त हुआ। तो आप कमेंट करके बताइए कि आज आपने 30 में से टोटल कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। और अगर अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो मेरा इंस्टा आईडी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ से हमें फॉलो भी कर लें।